हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी के का इस ड्रेस का चोली बनाएंगे। देखिए, चोली हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। चोली हम दो कलर मिक्स करके बनाए हुए हैं। यहाँ पे हम ये डोरी डाले हुए हैं और यहाँ पे ये डोरी को डालकर बांधने के लिए हम बनाए हुए हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ में। और क्रोशिया का काम यहाँ पे हम किए हुए हैं दोनों किनारे में। तो इस तरह का आज हम कान्हा जी का ये चोली बनाकर तैयार करेंगे। ये चोली कुछ बड़ा है, ये 4 से 5 नंबर के कान्हा जी का चोली है। हमें उस पोशाक के लिए चोली बनाना है, तो यहाँ पे हम फंदा कुछ कम लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम फंदा लिए हुए थे 13 फंदा, यहाँ पे हम लिए हुए थे 13 फंदा से इसे हम स्टार्ट किए हुए थे। लेकिन अभी हम यहाँ पे कम फंदा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें छोटे कान्हा जी का चोली बनाना है। तो फिर इसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे हम फंदा ले रखे हैं 3, 6, 9, 1, 10 बराबर हम फंदा लेंगे। 10 फंदा लिए हुए, क्योंकि हमें यहाँ पे बना लेने के बाद में इसे 2 भाग में हमें बांटना पड़ता है। ये बना लेने के बाद में, कुछ बुन लेने के बाद में इसे 2 भाग में हमें बांटना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे फंदा कुछ कम लेंगे। तो आइए बुनते हैं हम। फंदा सबसे पहले हम ले चुके हैं यहाँ पे। देखिए, अब लेने के बाद में हम यहाँ पे बुनाई करेंगे सीधा, सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा। 6 सिलाई हम बुन लेंगे। दस फंदों से हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये पहला सिलाई हो गया। पलट लेंगे। पलटने के बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम, ये दूसरा सिलाई चल रहा है, 6 सिलाई बनाकर हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 6 सिलाई बुन लेने के बाद में अब हम इसे 2 भाग में बांट देंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदों को हम अलग अलग कर लिए हैं। अब सबसे पहले हम इसे बुन लेंगे, इस तरफ का फंदा। उल्टा सीधा दोनों तरफ से सिर्फ हमें 5 फंदा ही बुनना है। इसके बाद हम दूसरी तरफ का तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसे कुछ दूर तक बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम इसे 14 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब 15वां लाइन यहाँ पे हम बुन रहे हैं। पंद्रहवां लाइन हम यहाँ पे बुन चुके हैं। अब धागे को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे और बुनना शुरू करेंगे। इसे भी हम बुनते चले जाएंगे 14 लाइन और एक और 15 लाइन। इस चीज़ का ध्यान रखें कि लाइन यहाँ पे बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जितना लाइन इस तरफ बुने हुए हैं, उतना ही लाइन हम इस तरफ भी बुनेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो इस तरह से हम इस तरफ भी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से इस तरफ भी हम 15 लाइन बुन चुके। दोनों तरफ 6 लाइन बुनने के बाद में हम 2 भाग में इसे बांट दिए। इस तरफ 15 बुने, इस तरफ भी 15 बुने। अब हम उल्टा तरफ से देखिए, दोनों को एक साथ मिलाते हुए बुनेंगे 6 लाइन। ये पहला लाइन चल रहा है, 3, 4, 5, साथ में इसे भी हम कर लेंगे, मिला लेंगे। इसे भी, इस धागे को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 पलट लेंगे। ये एक लाइन हो गया।
हमें और 5 लाइन बुनना है यहाँ पे। ये दूसरा लाइन हुआ। अब हम यहाँ बीच में ही इस धागे को यानी ये ऊन को यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। इसके बाद बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए अब इसे हम 6 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट लाइन में फंदे को बंद करना शुरू करेंगे। बंद करने का तरीका तो पता ही है। तो इस तरीके से हम बंद करते हुए ज़रा टाइट हाथों से बंद करेंगे इसे। ये सारे फंदों को हम बंद कर चुके हैं। अब ये जो लास्ट फंदा है इसे भी हम बंद कर दिए। ऊन को यहाँ हम कट कर लेंगे। अब दूसरा कलर का ऊन जोड़कर हमें यहाँ पे बनाना होगा। सबसे पहले तो हम ये जो किनारे में जो भी ऊन है बचा हुआ सबों को कटिंग कर लेंगे, काट कर हटा देंगे सबों को। इसके बाद हम दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ेंगे, क्रोशिया की मदद से आगे हम बनाएंगे। अब देखिए, अब अगर आप ये चीज़ बॉर्डर का यहाँ पे जो हम फंदे को चढ़ाए हैं, फंदे को जब सिलाई में डाले हैं, तो ये चीज़ अगर आप रखना चाहती हैं तो ठीक है, वरना इस तरफ जिस तरह से हम किए हैं उस तरह से यहाँ भी आप कर सकती हैं। तो फिर हम इसे छोड़ देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर रखना चाहती हैं तो ठीक है। अब हम यहाँ से जोड़ कर उनको और बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम फंदे लेंगे, चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 या 7 ले लें आप। हम 7 ले लेते हैं। फिर इसी स्थान पे लाकर इसे हम बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से 7 चेन हम ले लिए और इसी स्थान पे लाके हम बंद कर दिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फिर से हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर ये यहाँ हम ठीक यहाँ हम नहीं डालेंगे हुक को, ठीक यहाँ डालेंगे हुक को हम, और ये हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। एक हो गया सिंगल क्रोशिया। फिर से फंदे लेंगे, दूसरा भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया दूसरा। अब फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। देखिए इसे हम गिराएंगे 1 और 1 2 बार में। फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम फिर से यहाँ पे 1 2 बार में गिराएं। अब फिर से हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर अगला कुछ हम इसे अंदर की ओर से लेंगे, यहाँ से लेंगे, अंदर की ओर से लेंगे, और लेने के बाद इसे हम गिराएंगे 1 2 3 बार में गिराएंगे। फिर से हम इसे हम फिर से ये जो जा रहा है आपका यहाँ पे जो हम ये डाले, ये फंदा को हम जो बुने हैं, जिस स्थान से बुने, यहाँ पे देखिए यहाँ चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक पीछे से हम डाले हुए हैं, यहाँ पे आप ध्यान दें, आगे पीछे है। तो इस तरह से हम अभी जितना भी ये 3 बार में गिराएंगे उसे हम इसी लाइन से हम फंदे को उठाएंगे यहाँ से। 1 2 3, फिर से फंदे लेंगे, फिर से हम बनाएंगे इसे 1 2 3। अब देखिए, अब ये हो गया है आपको 3 बार। अब हम 2 बार यहाँ डबल क्रोशिया में करना है। यहाँ हमें एक यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि ये तो हम अलग, देखिए यहाँ 4 बार हम किए हुए हैं, ये 4 लाइन में किया हुआ है, इसका लाइन अलग रहेगा। और ठीक उसके नीचे से हम लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 2 बार। इसके बाद फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1
और ये रहा 2 बार। देखिए आप इस तरह से हम इसे यहाँ पे बनाकर तैयार किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें ये जो डाले हुए हैं हम इस चीज़ को डालना है हमें। तो इस चीज़ को आप इस ढंग से भी डाल सकती हैं जैसा कि हम देखिए यहाँ पे बतला रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हम 10 फंदा यहाँ पे 10 चेन यहाँ पे हम ले लिए। 11 12 13 14 15, कुछ हम लंबा कर लेते हैं, 15 चेन ले लिए। अब हम यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। 1 और 1 2 बार ही लेंगे हम, ज़्यादा हम इसे घना नहीं बनाएंगे। अब देखिए अब ये हो गया। अब इसे हम, आप अगर ऊन यहाँ पे नहीं तोड़ना चाहती हैं तो देखिए इसे क्या करना है, इसे यहाँ लाकर इस पे बंद कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये प्रत्येक चेन पे, ये जो चेन है इस पे हम इस तरह से हुक को डालकर बनाते चले जाएंगे। अगर आप ऊन यहाँ पे नहीं तोड़ना चाहती हैं तो, और अगर आप तोड़ना चाहती हैं तो फिर आप तोड़कर अलग से फिर जोड़कर बना लें। देखिए यहाँ पे चेन में हम इस तरह से हुक को डाल रहे हैं, फंदे ले रहे हैं और इसे इस तरीके से बंद करते जा रहे हैं। तो इसे यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये बनकर इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आप धागा तोड़कर करेंगी तो आप एक बार में ही, मतलब यानी कि एक बार एक लाइन ही इस तरह का बुनेंगी आप, इस तरह का। यहाँ पे हम डबल कर दिए हैं। आप देख लें आप क्या करना चाहती हैं। फिर से हम फंदे लेंगे। फंदे लेकर अब हम यहाँ पे इस तरह से करते चले जाएंगे। देखिए फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम अब लास्ट एक बार कोना में यहाँ पे लेंगे और हम इसे भी बना लेंगे। अब फिर से हम चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 फंदा था, 15 चेन था हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से जैसा कि ये बनाए हुए हैं इस तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद में वापस हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। जाने के बाद, वापस जाने के बाद जिस ढंग से हम इस चीज़ को बनाए हैं उसी ढंग से यहाँ पे भी हम इस चीज़ को बना लेंगे। और ये जो गोल हम दिए हुए हैं यहाँ पे, ये गोल हम यहाँ पे भी इसी ढंग से दे देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ बीच पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब इससे तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कंप्लीट कर लेने के बाद अब बीच का जो है यहाँ पे हम उनको जोड़ लिए हैं। ठीक यहाँ देखिए बीचों बीच में हम उनको जोड़े हैं और इसे 2 बार हम बना चुके हैं। ये एक बार जोड़े, 1 2 2 बार बना चुके। इसे देखिए हम किस तरह से बनाते चले जाएंगे। इसे हम फंदे लेकर नहीं बनाएंगे, इसे हम बस इसी तरह हुक को डालेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर से हुक को डालेंगे। यहाँ पे लाइन आप देख ली, बिल्कुल एक लाइन पे यहाँ जाना चाहिए, एक लाइन पे ही जाएगा। इस तरह से बुनते हुए हम इसे एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक कंप्लीट कर लेंगे। ना ज़्यादा टाइट हाथों से बुनेंगे ना ढीला हाथ से बुनेंगे। अब यहाँ पर ये एक साइड में हो गया तो यहाँ बीचों बीच में लाएंगे, हम बीचों बीच में हुक को डालेंगे और इसे एक बार इस तरह बुनेंगे। इसके बाद फिर अब हम इसी तरीके से इस लाइन को भी बुन लेंगे, इस तरफ का जो है इसे भी बुन लेंगे।
कि लास्ट पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम बीच में डालेंगे को और इस तरह बंद कर देंगे। एक और गांठ ले लेंगे देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। अब इस ऊन को हम हटा लेंगे। देखिए हटा लिए। इसे अंदर की ओर ले जाकर हम इस तरह से अंदर की ओर ले जाएंगे और कहीं पर इसे हम इस तरीके से अटका देंगे ताकि ये बाहर की ओर ना निकले। देखिए इस तरीके से बचा हुआ है तो आप कटिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए अब आपका ये बनकर तैयार हुआ। इसे भी हम इसी ढंग से फिनिशिंग आप अपना दे लें। फिनिशिंग तो देना ही पड़ता है, कोई भी आप पोशाक बनाए, स्वेटर बनाए, उसमें फिनिशिंग तो देना ही पड़ता है। इस तरह से देखिए अब ये आपका ये इस ढंग से बनकर तैयार हुआ। अब इसे आप इस तरह से मोड़ लें। मोड़ने के बाद जब आप इसे कान्हा जी के ऊपर डालेंगी यानी पहनाएंगी चोली, तो यहाँ पे जो हम ये डाले हुए हैं इस पे आप इसे आराम से ये चला जाएगा। डालकर यहाँ पे आप टाइट कर लें और इस तरफ भी आप इसे डालकर आराम से यहाँ पे टाइट कर लें। तो इस तरह से ये चोली देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी भारी नहीं है बनाना, बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाया गया है। ये देखिए ये यहाँ पे इस चोली पे, इस पोशाक पे ये चोली यहाँ फिट बैठ रहा है। ये चोली कुछ हम बड़ा बनाए हुए थे, ये तो हम बता ही चुके हैं। 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली बना हुआ है। तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।